ओम शांति। आज दिनांक 16 नवंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, बाप के साथ का अनुभव कर, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भाव। पिता परमात्मा निराकार, आज हम निराकार आत्माओं को वरदान देते परमात्म स्नेही भाव। वरदान में बाबा कहते, बाप के साथ का अनुभव कर, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भाव। डिटेल में बाबा बोले, बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्म स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अर्थात बाबा संगम युग पर हम बच्चों को गिरती कला से चढ़ती कला में ले जाते। बाबा हम बच्चों को 63 जन्मों के जो हम विकारों में डूबे आए हैं, 63 जन्मों से जो कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, 63 जन्मों के जो पाप कर्मों का बोझा है, उससे मुक्त करने के लिए आए। और उससे मुक्त होने में बाबा कहते मेहनत लगती है, पर मेहनत में सर्वशक्तिमान पिता को साथी सहयोगी बना लो। कंपेनियन बनाया है तो उसे साथी बनाकर रखो, उससे सहयोग लो। स्वयं भगवान कहते हैं, मेरी गोद में बैठ जाओ, तुम मेरी आंखों के तारे हो, तुम मेरी याद में रहोगे, मुझको साथी सहयोगी बनाकर रखोगे तो जो भी मेहनत है मोहब्बत में बदल जाएगी। मेहनत ऐसे हो जाएगी जैसे पहाड़ जैसा काम करने पर रुई के समान काम अनुभव होगा। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को लक्ष्य मिला इतना ऊंचा, लक्ष्मी नारायण बनने का, उसमें तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनना है, जिसके लिए बाबा कहते पहले तो 5 विकार छोड़ना पड़े, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना पड़े, देह तथा देह के पुरानी दुनिया के संबंधों को भूलना पड़े। इसमें मेहनत है। तो इस मेहनत को मोहब्बत में बदलने के लिए एक बाप निराकार को निराकार आत्मा अनुभव कर याद करो, उस बाप को साथी सहयोगी बनाकर सदा अपने साथ रखने से उस बाप से हमें बल मिलता है। उस बल के आधार पर हम बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। तो एक बाप के स्नेह में डूबे रहना, समाये रहना, मेहनत से मुक्त बनने का आधार आज बाबा बताते। आगे बाबा कहते, बाप दादा के लव में लवलीन होकर हर कार्य करो। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ हैं, सेवा में साथी हैं और स्थिति में साथ हैं। सर्व संबंधों के साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्म स्नेही बनो और जैसा समय वैसा संबंध से साथ रहो। अकेलापन फील नहीं होगा। अकेलापन होने से आलस्य आता है, अलबेलापन आता है। बाबा कहते, सदा बाबा के स्नेह में समाये रहो, बाबा को साथी बनाकर अपने साथ रखो, क्योंकि जितना स्नेही बनेंगे उतना बाबा कहते सहन शक्ति आएगी। जितना उसके प्रति स्नेह होगा तो बाबा कहते उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। जैसे माँ का स्नेह बच्चे से होता है तो बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता। ऐसे ही अब तुम बच्चों को निरंतर बाबा की याद में रहना है, बाप दादा के स्नेह में समाये रहना है।
तो बाबा कहते जहां स्नेह होता है वहां बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी सहज हो जाती है। तो तुम बच्चों से तो बाबा कूड़ा करकट लेते, बाबा हमें ज्ञान रत्नों से सजाते, शक्तियों से सजाते। बाबा कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को आप समान बनाने के लिए। तो जब बाबा से हम स्नेह करते, बाबा से सर्व संबंध अनुभव करते, बाबा को सदा साथी बनाकर हर कार्य करते, बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलते, तो बाबा से हमें बल प्राप्त होता और उस बल के आधार पर हमें मेहनत भी मोहब्बत नजर आती। तो बाबा आज मेहनत से मुक्त बनाने के लिए कहते एक बाप की याद में रहो, बाप दादा के गोद में समाये रहो। तो बाबा सारे बोझ अपने ऊपर ले लेगा, सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेगा। बाबा कहते हैं जो मेरा कार्य करता है उसके सोचने का कार्य भी मैं करता हूं। तो बाबा की याद में समय सफल करना, बाबा को साथी सहयोगी बनाने से बड़ी से बड़ी परिस्थितियां, बड़े से बड़े कार्य स्वतः और सहज सफल हो जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। तो जब हम बाबा के यज्ञ में आ गए, मरजीवा ब्राह्मण जन्म ले लिया, तो बाबा कहते हर कार्य तुम्हारा सेवा बन जाता है, क्योंकि बाबा पर अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, बाबा की श्रीमत अनुसार हर कार्य करते। बाबा कहते भल कर्मेंद्रियों का आधार लेते पर बाबा की याद में रहकर कर्म करते, तो स्व उन्नति सहज होती और स्व उन्नति के साथ साथ सेवा भी स्वरूप द्वारा होती रहती। तो जो बच्चे एक बाप को याद रखकर, एक बाप की श्रीमत पर चलकर, एक बाप के ज्ञान का स्वरूप बनकर सेवा करते हैं, बाबा कहते उन्हें स्वतः और सहज हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो बैलेंस बताते बाबा स्व उन्नति और सेवा। तो स्व के ऊपर अटेंशन देना और हर कार्य बाबा के यज्ञ में सेवा अर्थ करना, यही बाबा कहते सफलता का साधन है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी की याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देते हैं। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, बाप का बनने के बाद भी किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? उत्तर में बाबा कहते जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पुराना ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान नहीं है, या कोई पुरानी बाबा कहते आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब आदत है, बाबा कहते जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है, इसलिए बाबा कहते बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो, कोई देहधारी में प्यार नहीं रखो। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले पहली पॉइंट, कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है, बुद्धि को देहधारियों से हटाना है, बेहद का संन्यास करना है, बंधनों से छूटने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है।
सच्ची दिल रखनी है, ज्ञान में मजबूत पक्का और हिम्मतवान बनना है। अच्छा, तो ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।